नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के अंदर। और आज हम पहला प्रोग्राम और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोबारा से देखने वाले हैं सी प्रोग्राम के बारे में, सी लैंग्वेज के बारे में। ये काफ़ी ओल्डेस्ट हम इसको बोल सकते हैं कि सबसे पुरानी लैंग्वेज हमारी इसको माना जाता है। ये हैकेबल भी है। उसके बाद में हमारी इंट्रोडक्शन हुआ सी प्लस प्लस का जो नॉन हैकेबल थी। एंड अभी जस्ट हम इसका प्रोग्रामिंग के बारे में देखने वाले हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये लिखी क्या जाती है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और क्या क्या इसकी ज़रूरतें हैं। ठीक है, तो जस्ट मैं क्या कर लेता हूँ, उसमें ओपन कर लेता हूँ। एक बार के लिए ओपन कर लिया, उसके बाद में जस्ट अभी हम प्रिंट करेंगे। एंड देन स्क्रीन के ऊपर अभी देखिए एक नई फाइल हमारे पास आ गई है। फाइल हम जो क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे और फाइल दबाएंगे, पूरी स्क्रीन हमारे पास आ जाएगी। एंड देन जैसे मान लीजिए अभी हम क्या करते हैं, हैश इंक्लूड लिखते हैं। जो हैश इंक्लूड लिखते हैं, हैश जो इंक्लूड हम लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं यहाँ पे, ये आपको बहुत जानने की आई थिंक मेरे हिसाब से जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज हम क्यों लिखते हैं, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट आई एच जो हमारा होता है, स्टूडियो डॉट एच। ठीक है, एंड देन जो हमने एक दूसरी हेडर फाइल लिखते हैं वो हम क्यों लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हमारी हेडर फाइल्स होती हैं। सबसे पहले ये हमारे कंपाइलर को बताता है या सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करवाता है कि स्टूडियो डॉट एच है, जो कंसोल डॉट एच है, उस टाइप की हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारे प्रोग्राम के अंदर एक हेडर फाइल्स होनी चाहिए। हेडर फाइल्स होने के बाद ही इस प्रोग्राम का कुछ ना कुछ रन आउट मिलेगा या फिर आउटपुट मिलेगा। इसीलिए हमारे पास क्या होते हैं, डॉट एच की जो हमारे पास होती हैं वो हेडर फाइल्स होते हैं। उसके बाद में हमारे पास क्या आता है, मेन आता है। कोई भी हमारा क्या होता है, मेन होता है। ये मेन फंक्शन होता है एक्चुअली। ये हमारे पास क्या होता है, मेन फंक्शन होता है। इसके बिना हमारा प्रोग्राम कभी भी रन नहीं करता, क्योंकि जो सी प्रोग्राम की वैल्यूज होती हैं, जो भी हम इनपुट देते हैं, उसकी जो आउटपुट मिलके रिटर्न वैल्यू किसको देता है, वो एक मेन फंक्शन को देता है। तो एक मेन फंक्शन का काम ये भी होता है कि हम बड़े से प्रोजेक्ट को एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमको किसी भी फॉर एग्जाम्पल से माने कि मेरे को छत के ऊपर जाना है, तो हम अपस्टेयर्स लगाते हैं, सीढ़ी लगाते हैं। तो सीढ़ी में सीधा जंप नहीं करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, उस डिस्टेंस को हम कितने पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, तो उस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं मेन फंक्शन के थ्रू। तो किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी प्रोग्रामिंग को थोड़े थोड़े स्टेप में तोड़ देना और उसकी रिटर्न वैल्यू मेन को देना ही हमारा क्या बनता है, प्रोग्रामिंग में आता है मेनली। उसके बाद में हमारे पास क्या होता है, मेन स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम होता है उसके बाद में मेन फंक्शन के बाद में हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ये हमारे पास ब्रेसेस होते हैं, हमारे कर्ली ब्रेसेस होते हैं। ठीक है, इनके बीच में हमारा प्रोग्राम होता है। ये हम क्यों लगाते हैं, ब्रैकेट्स हम यूज क्यों करते हैं, ताकि हमारी कैटेगरी अच्छी बने, ताकि हमारे फंक्शन के अंदर कोई भी ऐसा, जैसे मान लीजिए कोई कंडीशन बना रहा है, कोई भी कंडीशन बना रहा है, तो वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही बनाना होता है, ताकि उसमें कैटेगराइज्ड हो जाए वो चीज, है ना। उसके बाद में हमारे पास आता है क्लियर स्क्रीन। क्या आता है, क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन हम यूज क्यों करते हैं, क्लियर स्क्रीन बेसिकली हम यूज करते हैं जब हम आउटपुट चाहिए हमको। अब हमने कंट्रोल F9 करके देखा तो हमको आउटपुट मिल गया कि हेलो वर्ल्ड मिल गया, वेलकम टू माय चैनल मिल गया, कोई भी हमको आउटपुट मिल गया। बट हम दोबारा से उसको रन करवा के देखते हैं, तो जो पहले हमने रन करवाया और दोबारा से हम रन करवा रहे हैं उस चीज को, तो वो दो बार प्रिंट हमको आउट स्क्रीन पे ना मिले, वो एक ही बार मिले, सिंपल और सिंपल। उसके लिए हमने क्या करना होता है, क्लियर स्क्रीन यूज करना होता है, ताकि जब हमने कंट्रोल F9 करके हमारा कंपाइलर को कहा कि हमको आउटपुट मिले, तो उसके बाद में कंपाइलर ने पहले वाले को इरेज कर दिया और जो नया अपडेट होके अभी हमने कंपाइल को इंस्ट्रक्शन दी है, उससे वो क्या करता है, कंपाइल करके हमको आउटपुट देता है, वो भी एक बार। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका मतलब कि क्लियर स्क्रीन को क्या कर देता है, क्लियर कर देता है जो पीछे हमने कंट्रोल F9 करके या प्रोग्रामिंग को रन करवाया था उस टाइम, करंट टाइम में। उसके बाद में हमारे पास आता है एक बेसिक सी चीज, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या करेंगे, ये भी एक मेन फंक्शन का ही पार्ट होता है, प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ हम लिखते हैं, प्रिंट एफ। ठीक है, इसके अंदर ये बात ध्यान रखिएगा, इसके अंदर हमारे पास कई मैसेजेस आते हैं जो हमारे डिजायर्ड मैसेज हम जिसको बोल सकते हैं, डिजायर मैसेज। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, मैंने ये क्या कर दिया,
YouTube चैनल लिख दिया यहाँ पे। तो ये मेरा क्या हुआ, एक स्क्रीन पे क्या होना चाहिए, मेरे को आउटपुट आना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए मेरा कहाँ पे, आउटपुट स्क्रीन के अंदर। अब ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेमी कॉलम्स हमको लगाना चाहिए, एंड देन इसके पीछे भी हमने सेमी कॉलम्स लगाया। अब उसके बाद में आता है हमारे पास गेट्स टच। गेट्स टच का मतलब क्या होता है, जो हमने स्क्रीन के ऊपर लिखा इनपुट्स के अंदर, इनपुट्स हमारा क्या है, ये पेज है जो अभी करंट में चल रहा है, तो वो हमको क्या मिलना चाहिए, हमको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर मिल जाना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल F9 करके देखते हैं हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है बेसिकली, है ना। तो इसका मतलब क्या है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, इसको हमने क्या कर दिया, रन करवा दिया। अब थोड़ी सी बेसिक्स चीजें देखते हैं, जैसे मान लीजिए लाइन को ब्रेक करना हो या किसी के अंदर स्पेस लगाना हो। जैसे मान लीजिए यही चैनल मेरे को क्या करना हो, यही सिंटैक्स है हमारा, जो यही मेरा जो मैसेज है वो मेरे को क्या करना हो, मिडिल स्क्रीन के ऊपर लेके आना हो, बिल्कुल मिडिल के अंदर लेके आना हो। तो कैसे लेके आएंगे हम, इसके आगे हम क्या करेंगे, ऑब्लिक, ऑब्लिक ये बिल्कुल डिवाइड के बिल्कुल अपोजिट वाला साइन है, देन एन यूज करते हैं हम किसके लिए, ब्रेकिंग ऑफ द लाइन के लिए, लाइन ब्रेकिंग करने के लिए। तो इसका हम कंट्रोल F9 जब करके देखेंगे तो देखिए थोड़ा सा ऊपर स्क्रीन के अंदर गैप आ गया, है ना। अगर मान लीजिए मैं एंटर कर देता हूँ और एक बार और इसको यूज करता हूँ एंड के अंदर, अब देखते हैं कंट्रोल F9 करके, तो थोड़ा सा और नीचे हमारा टेक्स्ट आ गया ताकि वो लाइन ब्रेक हो रहा है। ठीक है, अब मेरे को चाहिए कि मैं टेक्स्ट को शिफ्ट कर दूं, मींस टैब फॉर्मेशन में जाना है मेरे को। तो टैब का टी हम लेंगे यहाँ पे, और इसी आइकन के साथ हम जब टी यूज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या चला जाएगा, मिडिल स्क्रीन पे आ गया। देखिए तो मिडिल स्क्रीन पे आ गया। अब मिडिल स्क्रीन के ऊपर आया तो एक टैब होता है वो 5 स्पेस के बराबर होता है। एक बार जब हम टी लिखते हैं तो वो हमारा कहाँ पे शिफ्टिंग करता है, 5 बार स्पेस के टाइम पे काम करता है। तो अभी हमने 3 बार लिखा, तो 15 बार जब हमने स्पीड बटन दबाया उसका काम हमने टी से डायरेक्टली करवा लिया। ठीक है, तो ये आई थिंक मेरे को आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्यों क्यों होते हैं। एक मेन फंक्शन की बात है कि इसके बिना हमारा जो टेम्परेरी माना जाता है, सारा का सारा जो लिखा हुआ प्रोग्राम है, अगर हमने कोई भी मेन फंक्शन नहीं लगाया, अभी हमने क्या लगाया, वॉइड मेन लगाया है, इसकी जगह हम एंट मेन भी लगा सकते हैं, करैक्टर भी लगा सकते हैं, फ्लोट भी लगा सकते हैं। ठीक है, इंटीजर के लिए इंट होता है जैसे, है ना, कांस्टेंट के लिए CONST लगाते हैं, तो वो लगा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। वो मेन फंक्शन हमारा वो रिटर्न वैल्यू देगा, किसी ना किसी मेन फंक्शन को, किसी कोई ना कोई हमारा मेन फंक्शन होना चाहिए जिसको रिटर्न वैल्यू हमारी मिले प्रोग्राम की। ओके, तो ये हमारा एक बेसिक सा है। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे आप जिस भी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, मीन्स आप पूरा का पूरा या तो प्रोग्राम अपर केसेस में लिखेंगे या फिर लोअर केसेस में लिखेंगे। ठीक है, इस कंपाइलर के अंडर में, ये कंपाइलर जब आप यूज कर रहे हैं तो सिंपली आपको यही ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं प्रिंट एफ का पी कैपिटल कर देता हूँ, मान लीजिए प्रिंट एफ का पी मैंने क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, एरर आएगा, सिंपल ऑन सिंपल। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, मेरा एक एरर आ गया, यहाँ पे देखिए एरर एक एक एरर मेरे को बता रहा है, प्रेस एनी की, मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या बताएगा, प्रोटोटाइप नहीं है मेरा। कहाँ पे दिक्कत आई है, फंक्शन है, फंक्शन मेरा क्या है, प्रिंट एफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप, ये क्या होना चाहिए, प्रोटोटाइप का होना चाहिए। देन एंटर कर देंगे तो वो हमको वहां पे लेके चला जाता है। तो मीन्स हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमको एक ही लैंग्वेज में एक ही वे में लिखना है, या तो आप सिंपली लोअर स्केप्स में लिखेंगे, सारी छोटी एबीसीडी में ही प्रोग्रामिंग करेंगे, या फिर आप कैपिटल प्रोग्रामिंग में ही जाएंगे। इसमें एक एक्सेप्शनल केसेस है, मैसेज के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है माई छोटा है, वाई बड़ा है, सी बड़ा है ना, वेलकम का डब्ल्यू बड़ा है। तो मैसेज, डिजायर मैसेज के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डिजायर मैसेज के अंदर हम कैपिटल लिखें या छोटे में लिखें, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको जो जैसे फंक्शन है या फिर क्लियर स्क्रीन है या गेट्स टच है, वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे सेमी कॉलम्स भी आपको जरूरी है, जैसे मान लीजिए सेमी कॉलम मैंने डिलीट कर दिया था, अब यहाँ पे कंट्रोल F9 करते हैं तो कुछ गड़बड़ी हो जाती है ना। तो ये आई थिंक सबसे बेसिक नीड्स होते हैं हमारे, जो हमको करना चाहिए, और ऐसे ही हम प्रोग्राम कर सकते हैं। ऊपर आएगा, अभी स्क्रीन छोटी है इसीलिए, है ना। तो जस्ट अभी हमको क्या कर देना है, इसको यस कर देंगे, F10 यूज करेंगे, देन हमको क्विट कर देना है, ये कंट्रोल X
Alt X से करेंगे एंड देन नो करेंगे इसको, ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए था। तो ये हमारा क्या है, सबसे बेसिक प्रोग्रामिंग होता है कि हम ऐसे कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो हमने दो चीज देख लिया, एक तो एन का यूज भी देखा, एन लाइन ब्रेकिंग के लिए यूज करते हैं, टी हम टैबिंग के लिए यूज करते हैं, स्पेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर स्क्रीन में हमने देख लिया कि हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है उसको क्लियर कर देगा। गेट्स टच का मतलब हमने देखा कि जो हमने प्रोग्रामिंग किया वो हमको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर मिल जाना चाहिए। वॉइड मेन का हमने देखा कि ये एक मेन फंक्शन है जो हमारे प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है और ये रिटर्न वैल्यू लेता है किसी भी प्रोग्राम के इनपुट से, ठीक है। तो इनपुट होने के बाद जब हम उसको कंपाइलर को बोलते हैं कि हमें आउटपुट मिल जाए तो आउटपुट स्क्रीन को ये रिटर्न वैल्यू कर देता है, ठीक है। ये हो गया। एंड देन अभी जैसे गेट्स टच हो गया और कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट्स हमारे लिए इतना जरूरी है ताकि हमारा जो कैटेगराइजेशन है, कैटेगराइजेशन ऑफ द प्रोग्राम है ना, तो वो हमारा कंपलसरी है कि वो हम इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऑन करें ताकि हमारा कंपाइल ज्यादा उलझे नहीं, ताकि हमारा कैटेगरी से ही बना रहे। तो आई थिंक आपको लेक्चर ठीक लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आने वाली कोई भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।